In this video, I'm going to tell you something that I have realized in my own life. आपको पता है हम easily distracted क्यों हो जाते हैं, या फिर हम एक काम पर consistently काम क्यों नहीं कर पाते हैं? There is a reason behind it, and there is so many reasons behind it. क्योंकि हमारा ब्रेन जो है बहुत क्लेवर है, पावरफुल है, यह आपको ओबे भी कर सकता है और आपकी बात मान भी नहीं सकता है. इट कैन बी एनी थिंग. इट कैन बी गुड फॉर यू, इट कैन बी बैड फॉर यू, बट इफ़ यू आर यूजिंग इट इन आइडियल सिचुएशन, इट कैन हेल्प यू टू बिकम मोर बेटर रेगुलरली. तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, जस्ट कैमरा ऑन कर दिया है और मन की बात शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है. अभी तक जो मैंने सीखा है डिस्ट्रैक्शन के बारे में, या फिर कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं और उसका क्या की सीक्रेट है, एंड क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं और डिसिप्लिन रहना चाहते हैं. पहली चीज़ है प्लान. Most of us don't even plan. If we do plan, then we plan a lot. मतलब एक दिन के लिए वो इतना प्लान हो जाता है कि वो पूरे दिन में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, बिकॉज हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और हमारा आधा टाइम कम्यूट में चला जाता है और सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं. तो उसके अंदर आई एम नॉट सेइंग यू टू प्लान योर ईच एंड एवरी आवर. आप किस टाइम बिल्कुल फ्री रहते हो, जहाँ आपने अपना लंच कर लिया हो, अपने सारे काम कर लिए हों और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर दी हों. फिर उसके बाद कितना टाइम, कितने आवर्स आपके पास बचते हैं अपना काम करने के लिए. तो रूटीन एंड द प्लानिंग इज़ सब्जेक्टिव, इट्स नॉट कॉमन टू ऑल. मेरा जो रूटीन है और मेरी जो लाइफस्टाइल है वो आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट है, और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो मेरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होगी. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड इट हैज़ टू बी नॉर्मल. बट हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं बाय वॉचिंग रील्स, बाय वॉचिंग अदर्स, कि ये तो ये रूटीन फॉलो कर रहा है, या somebody is waking up at 5. So you do not have to wake up at 5 if you have not done it consistently. क्योंकि आपकी बॉडी उस सिचुएशन के लिए अडेप्टेड नहीं है पहले से. यू हैव बीन वेकअपिंग. आप पहले 9 बजे उठ रहे होगे, तो आप एकदम से अगर अपनी बॉडी को 5 बजे उठाओगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल एंड एग्जॉस्टिंग. तो हमको धीरे धीरे चेंजेस लाने हैं और प्लान करना है. अगर आपके दिन में 4 घंटे खाली हैं और मेजर जहां आप डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आप मीनिंगफुल काम कर सकते हो, तो उसमें प्लान आउट करो अपना काम और उसको कंप्लीट करो. दैट्स योर मेजर गोल. सो प्लान करो, छोटा प्लान करो, पर उसको करो. आई डोंट वांट. मैंने बहुत गलतियाँ की स्टार्टिंग में कि मैं बहुत सारा प्लानिंग कर लेता था, बट एंड में एग्जीक्यूशन शून्य. तो ऐसा नहीं करना है. 3 मेजर टास्क रखो अपने, ये कंप्लीट करने हैं, यही मेरी विन है. उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बच जाए विच यू कैन गिव इट टू योर रीडिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, एनीथिंग एल्स विच यू वांट इन योर लाइफ. सेकंड थिंग, आपका रूटीन, आपकी लाइफस्टाइल अनसर्टेन है. मीन्स what I'll have to say that कि challenges and uncertainty is the part of our lives. It is unpredictable. कभी भी आ सकती है, अभी 1 घंटे बाद आ सकती है. सो मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप अपने रूटीन को फॉलो कर पाओगे. सो रूटीन आपका इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या फिर आपका माइंडसेट इतना
पक्का होना चाहिए कि अगर एक दिन आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार मैं कल तो कर नहीं पाया, तो फिर कल से करूँगा। क्योंकि अपना ब्रेन या अपना जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट मोड में जाता है, क्योंकि रिपीटेडली हमने जो बिहेवियर्स रिपीट किए हैं या जो पैटर्न्स रिपीट हुए हैं, ब्रेन को जो समझ में आता है, जो कंफर्टिंग लगता है, तो वो उसको फिर से डिफ़ॉल्ट मोड में पकड़ता है। बट वहीं हमें उसे रोकना है। ये मैंने गलती की है। अगर मैं एक दिन मेरी लाइफ में कुछ, या फिर मैं लेट सो पाया, या दिन में एक्स्ट्रा काम हो गया, कुछ लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो फिर मैं अगले दिन से अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता था। दिस वॉज मेजर प्रॉब्लम विथ मी। तो वो 2 दिन में इनकन्सिस्टेंट रहा, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हम जो करते थे पहले और अब जो हम कर रहे हैं इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और जो हम करते थे हमारा ब्रेन उसमें जाता है, लाइक मैं जो समझा रहा हूँ, उससे हमें बचना है। तो सेकंड थिंग ये है, फर्स्ट थिंग प्लान आउट स्मॉल एंड एग्जीक्यूट इट क्विकली। सेकंड है अपना डिस्ट्रक्शन से बचना है, डिफ़ॉल्ट मोड में नहीं जाना है, इसको ऐसे ट्रीट करना है। और ट्रीट योर टाइम एज मनी, ट्रीट योर टाइम एज स्कैरसिटी। मीन्स बहुत कम है अपने पास टाइम, इतना इसको समझो कि अगर मैं 1 घंटा अपना कहीं और, जस्ट बी वेरी सेल्फिश विथ योर टाइम। यार मैं इस 1 घंटे में क्या अलग कर सकता था जो मैंने नहीं किया है, या फिर मैं क्या अल्टर कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे 1-2 महीने तक किसी भी काम में, तो आई थिंक ये इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी या फिर वो थॉट प्रोसेस आने लगेगा कि आप टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, या फिर उसको बहुत वैल्यू दोगे और पंक्चुअल रहोगे हर जगह। ये सिर्फ कहने से नहीं आता कि ट्रीट योर टाइम एज मनी, या फिर टाइम की रिस्पेक्ट करो, या फिर टाइम इज़ वेरी स्कैरसिटी, टाइम की स्कैरसिटी है, बहुत कम है अपने पास। ओके, यू अंडरस्टैंड इट, बट योर ब्रेन डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड इट। मीन्स जब तक आपने उस पर काम नहीं किया है, 1-2 महीने किसी चीज़ पर कंसिस्टेंट नहीं रहे हो, तो टाइम की वैल्यू आपको पता नहीं चलती, क्योंकि रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज नोवेल्टी सीकिंग। वी ह्यूमंस आर नोवेल्टी सीकर। हमको नया चाहिए कुछ ना कुछ, और क्योंकि हम कंसिस्टेंट भी नहीं रहे, तो एक नेचुरली आदत भी नहीं है। तो फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम हमारा ब्रेन एक स्टेट होती है ब्रेन में, प्लेटियो इफेक्ट। तो प्लेटियो इफेक्ट ये होता है कि अगर मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठकर, इफ़ आई एम डूइंग एक्सरसाइज एंड वर्कआउट एवरी डे एट शार्प 6 o'clock, तो एक दिन आई विल बी सो एक्साइटेड, सेकेंड डे आई विल बी ओके गुड, थर्ड डे न्यूट्रल, फोर्थ डे माई बॉडी स्टार्ट टू अवॉइड इट। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ कंसिस्टेंसी प्लेटियो इफेक्ट आता है, एक आपके मोटिवेशन में, एक आपकी ड्राइव में, एक आपके करने के जुनून में वो डिप आता है। इसे डिप बोलते हैं एज अ न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी में। तो वो डिप इज़ नॉर्मल। आपको समझना चाहिए कि हर दिन, हर वक्त, हर काम में, जो काम आप रेपिटेडली कर रहे हो या रोज़ कर रहे हो, आपका ब्रेन उससे यूज टू हो गया है, तो वो डोपामाइन रिलीज़ नहीं करेगा। एंड यू नो डोपामाइन इज़ द केमिकल बिहाइंड योर मोटिवेशन, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। तो अगर आप इसको साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से समझोगे, तो डेफिनेटली आप उस ट्रैप में नहीं फंसोगे। उसको ऐसे ट्रीट करोगे, ये न्यू फेस आ रहा है मेरा, तो इट्स नॉर्मल, ये चला जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कर सकते हो कि ऐड न्यूबल्टी इन योर लाइफ इंटेंशनली। व्हाट कैन यू डू दैट, कि आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो आप नोबल्टी इंटेंशनली डाल सकते हो। जैसे आज आप ये वाला वर्कआउट फॉलो करोगे, आज आपको इसको इस तरह से पढ़ोगे, मॉर्निंग में आप जर्नलिंग करोगे, या कुछ भी नया इंक्लूड कर सकते हो अपने रूटीन में जो आपने पहले नहीं किया।
सो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचोगे। आई बिलीव डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचोगे और आप अपने काम में कंसिस्टेंट रह पाओगे। एंड मैंने ये गलतियाँ की हैं, मैं प्लानिंग कर देता था या फिर प्लानिंग कभी नहीं करता था, और जब कर देता था तो बहुत सारी कर देता। आई लिस्ट आउट 10 थिंग्स दैट आई हैव टू डू बट आई कुड नॉट कंप्लीट 3 ऑफ देम। तो उससे होता क्या है, एक तो अपना बिलीफ सिस्टम टूटता है, अपने ऊपर से ट्रस्ट टूटता है कि यार मैं कर नहीं पाया। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं 10 टास्क करूँगा, बट मैं लेज़ी हो गया, एनर्जी डाउन हो गई या फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया। उस टाइम क्या सिचुएशन रही थी। तो इसलिए छोटा प्लान करो, उसको कंप्लीट करो, और फिर ग्रेजुअली जैसे होता है ना कि अभी मैं आप 20 पुशअप्स कर पाते हो या 30 कर पाते हो, तो उससे पहले आप एक भी नहीं कर पाते थे। तो दिस इज़ हाउ यू गेन दैट मसल इन योर ब्रेन टू स्ट्रेच योर लिस्ट ऑफ टास्क, टू स्ट्रेच योर टाइम ऑफ फोकस एंड कंसिस्टेंसी। तो धीरे धीरे अगर एक कर पा रहे हो तो एक करो, पर उसको रोज़ करो। सो दिस इज़ अबाउट कंप्रेसिंग, चंकिंग एंड अपने टास्क को स्मॉल कर दो, इतना बेयर मिनिमम कर दो कि इसको तो आप रजिस्ट कर ही नहीं सकते। सो यही और प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचो। मैंने बहुत सफ़र किया है और कभी कभी मैं भी उस फेस में चला जाता हूँ कि जहाँ मैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, बट बाद में बहुत ब्रेन इतना फ्रस्ट्रेट होता है, इतना एंगर आता है अंदर से, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है ना कि वो समझता है क्या सही है क्या गलत है। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप डेफिनेटली मेरी बात से रिलेट करोगे कि हाँ, कुछ तो सही बात है, क्योंकि हमारा ब्रेन जानता है, पैटर्न्स को समझता है कि हमारे लिए क्या किस वक्त सही है। सो आई होप ये आपको एक पर्सनल अवेयरनेस देगा, और आई बिलीव अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। थैंक यू।